जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। वो चार परिस्थितियां जिन्होंने राजा सिद्धार्थ गौतम को महात्मा बुद्ध बना दिया। सर्वप्रथम तो ये आप जान लें कि हर मनुष्य के जीवन में रोज परिस्थितियां पैदा होती हैं जो इस संसार की नश्वरता का ज्ञान रोज ही इस इंसान को कराती हैं। लेकिन रोज इन परिस्थितियों में जब इंसान दुखी होता है ना, तो उसे वैराग्य पैदा होता है, लेकिन शमशान घाट जैसा, जिसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब कोई मर जाता है इंसान शमशान घाट तक उसके साथ जाता है, वहां जाके लोगों में बात करता है, क्या रखा है संसार में? कुछ नहीं रखा। ये देखिए कितना कुछ बनाया और सुख भी नहीं भोग पाए, चले गए दुनिया से। देखने वाले को प्रतीत होता है इसे कितना वैराग्य उत्पन्न हो गया है, बिल्कुल बदल गया है, ऐसा अनुभव करा रहा है। लेकिन ज्यों ही शमशान घाट के दरवाजे से बाहर आता है, वो जो सारा वैराग्य इसे परिस्थिति ने पैदा किया होता है फुर हो जाता है। लेकिन आप एक बात याद रखना, आपको लगे कोई फरिश्ता आएगा, ऊपर से आवाज आएगी, आकाशवाणी होगी तो मेरा जीवन बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये परिस्थितियां ही कारणीभूत होंगी जब भी आपका जीवन बदलेगा। कोई ऐसा स्पेशल कार्य नहीं होगा जो आप सोचेंगे भी लोग कहेंगे जी बड़ा ऐसा कुछ कार्य हुआ तो उसका जीवन बदल गया। सिर्फ परिस्थितियां होंगी, जो परिस्थितियां पहले थी, जो परिस्थितियां आज हैं और जो परिस्थितियां भविष्य में रहेंगी। शुद्धोधन राजा के पुत्र एक आम व्यक्ति नहीं है, गरीब आदमी था जी, उठाया भांडा और निकल गया सन्यास लेने। राजा शुद्धोधन का पुत्र। इंसान सन्यास के बारे में सोचता ही क्या है, कुछ नहीं होगा, सन्यास ले लिया जी, गरीब आदमी था, आश्रम बैठ गया। शास्त्र आपको बताएंगे जो सन्यास की तरफ जा रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और संसार के सारे भोगों को लात मार के जा रहा है। राजा शुद्धोधन के पुत्र हैं सिद्धार्थ गौतम, और इन सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय ही एक साधु ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो ये कहती थी कि या तो ये उत्तम राजा बनेगा या फिर उत्तम पथ प्रदर्शक बनेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर इनके पिता शुद्धोधन व्याकुल हो गए कि उत्तम पथ प्रदर्शक कहां से आ गया, मेरे पुत्र ने तो राजा बनना है, राजा। क्या हुआ? 5वें दिन इनके नाम संस्करण के समय 8 उत्तम ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया गया इनका भविष्य पढ़ने के लिए। अब इन्होंने भी ये भविष्य पढ़ दिया कि ये या तो उत्तम राजा बनेगा या उत्तम पथ प्रदर्शक बनेगा। अब राजा शुद्धोधन की व्याकुलता और बढ़ गई कि ये तो साधु बनेगा। अब साधु ना बने तो सबसे पहले क्या करें? 16 वर्ष की आयु में ही राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम का विवाह कर दिया। आप आज की कंडीशन देखें, मंदिर में लोग आते हैं, साधु सन्यासियों के पास आते हैं, बच्चों को ज्ञान दे दो इस उम्र में कि आगे क्या करें, ये नहीं पूछते। महात्मा जी कोई लड़का हो तो बताना लड़की जवान हो गई है, कोई लड़की हो तो बताना लड़का जवान हो गया। आप सन्यासी मंदिर में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो लड़का या लड़की ढूंढें आपके बच्चों के लिए, क्योंकि इसे वैरागी साधु तो बनाना नहीं, ज्ञान तो दिलवाना नहीं, बस जल्दी शादी करो, अब जवान हो गया। बस इसी तरह का कोई कार्य राजा शुद्धोधन ने किया कि अब ये साधु ना बने तो क्या करें, छोटी सी उम्र में शादी कर दी। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम की शादी हो गई और राजा शुद्धोधन ने कोई ऐसी व्यवस्था करी कि 3 ऋतुओं के अनुरूप 3 दिव्य महल बना के दिए। मतलब इतने उत्तम महल बना के दिए कि जहां कोई ऐसा अनुभव आए ही ना मेरे पुत्र को कि ये साधु के मार्ग पे जाए। एक दिन सिद्धार्थ गौतम महल के बगीचे में घूमने निकले। सबसे पहली परिस्थिति का दर्शन इन्हें बगीचे में हुआ, जो आज आपने देखना है कि क्या आपको कभी हुआ कि नहीं, ये कुछ अलग ही कार्य था। सर्वप्रथम राजा सिद्धार्थ गौतम को बगीचे में घूमते समय एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल पक चुके थे, दांत टूट चुके थे, डंडा पकड़ के खांसता खांसता चल रहा था। दूसरे दिन फिर बगीचे में घूमते हुए राजा सिद्धार्थ गौतम को जो दूसरा व्यक्ति दिखा वो रोगी था, आंखें पीली हुई पड़ी थी, पेट फूल चुका था, बाजुएं सूखी पड़ी थी और किसी दूसरे के सहारे भी बड़ा मुश्किल चल पा रहा था। अब तीसरी परिस्थिति जो राजा सिद्धार्थ गौतम के जीवन में उत्पन्न हुई, उन्होंने देखी एक अर्थी। लोग 4 कंधों पे किसी को उठा के लेके जा रहे हैं, कोई माथा पीट रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई छाती पीट रहा है। जब ये तीनों परिस्थितियां राजा सिद्धार्थ गौतम ने देखी तो अनायास उनके मन में आया कि धिक्कार है इस जवानी पर
जो इस जीवन को सोख लेती है, मतलब इसका शोषण कर देती है। और धिक्कार है स्वास्थ्य के ऊपर, जो शरीर को नष्ट कर देता है, मतलब जब भी स्वास्थ्य बिगड़ा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं धिक्कार है इस जीवन पर, जो बड़ी जल्दी अपने अध्याय को भी खत्म कर देता है। मतलब अभी एक मनुष्य सोचता है कि मैंने कुछ बनाया है, सुख से रहूंगा, ये वो सोचता ही है कि उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है, वो मर जाता है। लोग कहते हैं अभी इन्होंने देखा ही क्या था, अभी तो बना के बैठना था सुख से बच्चों के साथ, और पहले ही चले गए। अब चौथी परिस्थिति इनके जीवन में उत्पन्न हुई, जिन्हें इन्होंने सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इन्होंने एक साधु देखा, और उस मुक्त साधु को विचरण करते हुए इनके मन में ये वैराग्य वृत्ति आ गई कि मैंने साधु बनना है। आप देखिए, क्या ये चार परिस्थितियां हमारे जीवन में कभी पैदा नहीं हुई? क्या हमने कभी बूढ़ा इंसान नहीं देखा? क्या हमने रोगी नहीं देखा? या हमने अर्थी नहीं देखी? और इसी बात को आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बोला है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि अर्जुन एक उत्तम पुरुष को, समझदार व्यक्ति को इस जन्म लेने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जन्म की मृत्यु भी होगी। और जब ये जन्म हुआ तो कोई इतना आसान नहीं था, 9 महीने माता के पेट में कष्ट सहना पड़ा है। जरा मतलब इस शरीर को धीरे धीरे, जर मतलब इसने धीरे धीरे बदलना शुरू करना है। क्या होगा? झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, कमर टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, गोडों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और व्याधि मतलब कभी भी शरीर को बीमारी लग सकती है। इन दुखों का, इन दोषों का जो इस शरीर से जुड़े हैं, एक अक्लमंद आदमी को हमेशा दर्शन करना चाहिए, जो इंसान को इस संसार में उड़ने नहीं देता, धरती पे रखता है। एक ऐसी सोच पैदा करता है कि मनुष्य जानता है कि मैं चला जाऊंगा, एक दिन मैंने इस संसार से चले जाना है। उसे भजन याद रहते हैं, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। उसे हमेशा जीवन में ये प्रेरणा मिलती रहती है कि मैंने एक दिन चले जाना है, तभी वो साधु पथ पे बढ़ता है। तो ये चार परिस्थितियां हमेशा अपनी दृष्टि के सामने रखें। जय श्री कृष्ण।